हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे दिख रहा है। इस क्वेश्चन में ना दो पार्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। फिर क्या है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। उसके बाद a प्लस बी का वैल्यू वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। उसका जब दोनों का सम करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो वो 0 और 90 डिग्री के बीच की बात होती है। और यहाँ पर ये भी कह रहा है कि ए जो है ना वो बड़ा होगा बी से, मतलब कुछ क्राइटेरिया लगा दिया है। उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं मेरा क्वेश्चन, इसको भी दिखाना है। और उसके बाद ए और बी का वैल्यू भी निकालना है। तो जब ए और बी का वैल्यू निकलेगा उसी से पता चल जाएगा ये जो मेरा दिया हुआ है उसको फुलफिल करता है कि नहीं, तब पता चलेगा जब ए और बी का वैल्यू निकलेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेते हैं उसका पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। √3 किसका वैल्यू है, 1060 का। तो दोनों तरफ से 10 हट गया, क्या बचा, a प्लस बी बराबर क्या हुआ, 60 डिग्री। अब ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद फिर दूसरा पार्ट लेते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 1/√3 है। अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है, 1030 का। तो 1030 मेरे पास ये हो गया। अब देखिए फिर दोनों तरफ से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 लिए थे, इसको 2 मान लिए। आप लोग अगर इक्वेशन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि इक्वेशन सॉल्व कैसे किया था। नहीं पता है तो आइए पता कर ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यहाँ a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इस दोनों को गौर से देखिए, यहाँ इसमें प्लस है b और यहाँ माइनस b। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, b भी कट जाएगा, बचेगा क्या, a। लेकिन हम इस तरह से सिर्फ बोल देंगे कट जाएगा और जोड़ देंगे तो नहीं होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो करने के लिए क्या करते हैं, चलिए इक्वेशन 1 + 2 करते हैं। 1 और +2 अभी गेट, मतलब हमको क्या मिला, तो a का वैल्यू बैठा यहाँ, b का वैल्यू यहाँ, एक इक्वेशन का यहाँ और दूसरे इक्वेशन का यहाँ। दोनों को क्या करना है, सम यानी ऐड करना है। ऐड कर दिए तो ये प्लस ये माइनस है, दोनों कट गया। a जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2a। यहाँ कोई साइन चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि हम घटा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 तो आएगा ही। अब ये गुना में है तो क्या होगा, उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, भाग लगा तो कितना आ गया, 45। 45 आ गया a का वैल्यू। अब इस a के वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए या आप इसमें रख दें, तो हम एक में ही रख दिए, काहे ए 2 में रख देंगे और एक को छोड़ देंगे तो कहें कि आप ए 2 में रखें, क्या कोई राज है क्या, कोई राज नहीं, हम इसी में रख दिए। तो फ्रॉम फर्स्ट जिसमें रखेंगे उसी में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। एक में रख दिए। a प्लस बी बराबर कितना है मेरे पास दिया हुआ, 60। a का वैल्यू कितना बैठाना, यहाँ से 45 बैठा दिए, b मेरा रह गया। इस 45 को उस तरफ ले जाना है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो गया, माइनस साइन। 60 में से 45 घट गया, कितना बचा, 15। b का वैल्यू हो गया 15। a बराबर 45, b 15। अब देखिए इस दोनों को देखिए और यहाँ देखिए, दोनों को जोड़िएगा, क्या आया, 60। वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो हुआ। अब यहाँ देखिए a बड़ा होना चाहिए b से, a बड़ा है b से, तो हाँ है। आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया और a का भी वैल्यू निकल गया, b का भी वैल्यू निकल गया, और यहीं पे आपका ये सवाल का जवाब समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ट्रू और फॉल्स देखना है, इसको बताते हैं। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को बताने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है ट्रू और फॉल्स देखना है। पहला नंबर सवाल देखिए, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। जब हम दो एंगल को ऐड करते हैं तो कह रहा है कि उसका वैल्यू बराबर हो जाएगा साइन ए फिर साइन बी। आप गौर करिए, 0 साइन 30 डिग्री का ही वैल्यू लीजिए और उसके बाद साइन बी का वैल्यू अगर 60 ले लेते हैं। जब दोनों को हम ऐड करेंगे एक साथ तो वो मेरा अलग अलग करेंगे तो बराबर नहीं होगा, तो ये सवाल फॉल्स हो गया। दूसरा,
द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का भी मान बढ़ता है। आप देखिए टेबल में देखिए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1। क्या हुआ, 0 से डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री तो 0, साइन 30 डिग्री तो 1/2। थीटा का मान बढ़ रहा है तो उसके वैल्यू भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है उसके साइन का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो गया ट्रू, यानी सही। तीसरा, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कॉस में देखिए, कह रहा है थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, उसका वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हम लोग टेबल में पढ़े भी हैं, देखे भी हैं कि जब कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ता है, थीटा का वैल्यू बढ़ता है, तो कॉस का मान बढ़ता नहीं है, घटता है। कैसे, आप देखिए, ये 0 डिग्री साइन शुरू हो रहा था 0 डिग्री से, तो 0 था, और ये 0 डिग्री से शुरू होता है तो 1 होता है। और जब ये बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, लास्ट में 90 डिग्री पर जाता है, तो आप देखिए कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है, जो कि 1 से शुरू हुआ था और 0 पे खत्म हो गया। और थीटा का वैल्यू 0 से शुरू हुआ था और 90 पे खत्म हो गया। तो आप इसी दोनों को देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि ये 0 से शुरू हो गया थीटा तो 90 डिग्री पे गया, और उसका वैल्यू 1 से शुरू हो गया और 0 पे गया, यानी ठीक अपोजिट है। कॉस का मान माने बढ़ रहा नहीं है, घट रहा है। कब, 1 से 0 की तरफ जा रहा है वैल्यू, और थीटा का मान बढ़ रहा था। तो आपका तीसरा सवाल का जवाब हो जाएगा गलत, यानी फॉल्स। चौथा सवाल, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा के सिर्फ एक मान 45 डिग्री में ही कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं, ना कि ऑल वैल्यूज में। ये भी सवाल आपको इसका जवाब होगा फॉल्स। पांचवा नंबर, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए का वैल्यू कितना बोल रहा है, 0। ए का वैल्यू कितना बोल रहा है, 0। अब कॉट ए की जगह पर बैठाइएगा 0। जब हम कॉट ए की जगह पर बैठाते हैं 0 तो कॉट 0, तो कॉट 0 का वैल्यू कितना होगा, आपको याद होगा कि टेन 0 था 0 और टेन 90 डिग्री था नॉट डिफाइंड। तो 10 का उल्टा होता था कॉट, यानी 10 का जहां खत्म होता था कॉट वहां से शुरू होता था। तो जितना वैल्यू होगा 10 90 डिग्री का, वही वैल्यू होगा कॉट 0 डिग्री का। तो 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, तो कॉट 0 डिग्री क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इसमें भी बता रहा है कि ये है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है पांचवा नंबर सवाल आपका ट्रू है। और यहीं पे आपका एक्सरसाइज 8.2 समाप्त हो गया। अब अगले क्लास में 8.3 से जुड़ा हुआ सवाल बताएंगे।